हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PTSNS क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। जितने भी प्रश्न पढ़ाऊंगा ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 1 है, विद्युत क्या है? घर्षण विद्युत को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों, विद्युत किसे कहते हैं यहाँ आपको रटना नहीं है, केवल समझना है और समझ कर लिखना ही अच्छे व्यक्ति की पहचान है। तो विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। विद्युत दो प्रकार की होती है। पहला होता है स्थिर विद्युत, दूसरा है धारा विद्युत। तो दोस्तों, स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? कि पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने ना दिया जाए, स्थिर ही रखा जाए, स्थिर विद्युत कहलाता है। तो स्थिर विद्युत की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने ना दिया जाए, स्थिर ही रखा जाए, स्थिर विद्युत कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे सेल और बैटरी जो घरों में यूज करते हैं, इनमें स्थिर विद्युत धारा पाई जाती है। धारा विद्युत किसे कहते हैं? तो पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने दिया जाए, स्थिर ना रखा जाए, उसे हम धारा विद्युत कहते हैं, धारा विद्युत कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे तारों में बहता हुआ करंट, उदाहरण के लिए देखते हैं कि तारों में बहता हुआ करंट जो हम घरों में प्रयोग करते हैं तार, तो उसमें धारा विद्युत पाया जाता है। घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत वह विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? तो वह विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। यह घर्षण विद्युत कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब हम सूखे बालों में लगातार कंघी को घुमाते हैं, तब बालों में कंघी के मध्य घर्षण होता है, जिससे कंघी आवेशित हो जाती है और हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो घर्षण विद्युत आपको समझ में आया होगा कि जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम सूखे बालों पर लगातार कंघी या पेन को घुमाते हैं, तो बालों व कंघी के मध्य घर्षण हो जाता है, जिससे कंघी आवेशित हो जाती है और हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। दोनों के कारण ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े या हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। दोस्तों, प्रश्न दूसरा है कि वैद्युत आवेश क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश क्या है, इसका भी हम परिभाषा देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से परिभाषा बताया जा रहा है कि वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। वैद्युत आवेश जो है एक भौतिक राशि है, जिसे आकर्षित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय आवेशित हो जाता है और उसमें विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश की दूसरी परिभाषा भी मैं बता दूं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आवेश रहित हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। और ये दो प्रकार की होती है। वैद्युत आवेश जो है दो प्रकार की होती है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो दोस्तों, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम है और इसका विमीय सूत्र जो है m⁻0 L⁻0 T A होता है। तो ये याद ही रख लें कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका विमीय सूत्र m0 L0 T A होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। इसको भी बड़ी आसानी से समझेंगे कि धनावेश क्या है और ऋणावेश। तो दोस्तों, धनावेश है कि घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। हम घर्षण करते हैं, चाहे हम बाल और कंघी का घर्षण हो, बाल या पेन का हो या किसी चीज का घर्षण हो, तो घर्षण करने के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। कि घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को हम धनावेश कहते हैं। इसे हम
प्लस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, धन चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो धनावेश आपको समझ में आ गया होगा कि घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है उसे वहां उत्पन्न आवेश को हम धनावेश कहते हैं और इसे हम धन के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ऋणावेश क्या है? ऋणावेश घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं और इसे ऋण चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब अगला टॉपिक है आवेशों के मध्य लगने वाले बल। आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल है वो आपको बता दूं। पहला है कि दो सजातीय या समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो सजातीय या समान प्रकार के आवेश हो या धन धन हो, ऋण ऋण हो, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आप चुंबक का देखे होंगे कि यदि एक ही समान ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यदि अलग अलग ध्रुव पाया जाए तो यस यन अलग अलग रहे, यस का यन के साथ, यन का यस के साथ, तो वहां आकर्षण पाया जाता है। वैसे सेम ही आवेशों में है। विजातीय और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। विजातीय और विपरीत प्रकार, एक प्लस है एक माइनस है आवेश, तो उसमें आकर्षण बल कार्य करता है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो। हम इसी प्रकार चैप्टर 1 के जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से